इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शबनम सैफी। आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सपनों का शहर, हलचल का केंद्र और अब बदलाव की नई हवा का गवाह। बीजेपी सरकार को दिल्ली की सत्ता संभाले हुए लगभग 100 दिन हो चुके हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की 10 साल के शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दिल्ली की सड़कों को हम शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड की दूंगा। हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा। ऐसा पानी दूंगा कि आप आरओ की और फिल्टर की जरूरत ना पड़े। दिल्ली को लंदन बनाने, यमुना को स्वच्छ करने और शासन में क्रांति लाने के लिए। लेकिन हकीकत क्या रही? एक ऐसा शहर जो प्रदूषण, टूटी फूटी सड़कों और अधूरे वादों से जूझ रहा था। कुछ लोगों ने तो मजाक में ये कहना भी शुरू कर दिया था कि केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन नहीं बल्कि वेनिस बना दिया है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। वो भी रोमांटिक नहर से नहीं बल्कि बाढ़ और गंदगी यमुना से। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी ने कमान संभाली और दिल्ली वालों के लिए नई उम्मीद जागी। पहले 100 दिन बड़े फैसले, कुछ विवादों और एक तरफ साफ सुथरी दिल्ली के सपनों के साथ गुजरे। आज हम देखेंगे कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ और दिल्ली का भविष्य कितना सुनहरा हो सकता है। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए दिल्ली के इस नए अध्याय को समझने के लिए। ये थे उनके वादे, लेकिन क्या मिला हमें? प्रदूषण का संकट। दिल्ली की हवा हर साल दुनिया की सबसे खराब हवाओं में शुमार रही। केजरीवाल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को दोष देते रहे, लेकिन दिल्ली के अपने वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर पर्दा डालते रहे। और हास्यास्पद बात तो ये है कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता हासिल की तो उन्होंने प्रदूषण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी, यानी केंद्र के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया। इसे कहते हैं यू टर्न मारना। सोशल मीडिया पर तो लोग केजरीवाल को पलटीवाल कहकर बुलाने लगे। यमुना की बदहाली। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना इतनी साफ होगी कि आप अपने बच्चों के साथ वहां उसके किनारे पर पिकनिक मनाने जाएंगे। लेकिन यमुना तो गंदा नाला बनकर रह गई, जिसमें अनट्रीटेड सीवेज, औद्योगिक कचरा बहता रहा। 2017 में दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक्शन की जगह सिर्फ बहाने थे। मोहल्ला क्लिनिक का ढोल। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ वॉशिंगटन पोस्ट तक ने की। कई क्लिनिकों में स्टाफ की कमी थी, दवाइयां नहीं थी और यहां तक कि रखरखाव की जो हालत थी खस्ता थी। सस्ती स्वास्थ्य सेवा का वादा अक्सर हवा हवाई सा लगता था। अब आते हैं रिजल्ट पर। क्या निकला? वादे अधूरे रह गए, तकलीफें जस की तस रह गई, क्योंकि अधूरे वादे हर सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने से लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने तक आम आदमी पार्टी के वादे कागजों तक सीमित रहे। दिल्ली की लगभग 30% सड़कें आज भी स्ट्रीट लाइट से ना होने से जूझ रही हैं। दिल्ली की जनता तो तंग आ चुकी थी, क्योंकि खासकर जब अरविंद केजरीवाल को घमंड हो गया। केजरीवाल तो मंच पर खड़े होते तो ये कहते नजर आते थे, मोदी जी आप इस जन्म में तो जीत नहीं पाएंगे। एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को।
जो बयान दिया वो उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया। ये घमंड ऐसा टूटा कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी को ही चुन लिया। अब देखते हैं कि नई सरकार ने क्या किया। बीजेपी के पास 100 दिन, एक ऐतिहासिक शुरुआत, प्रदूषण से जंग, एक व्यापक योजना। दिल्ली की हवा सालों से सांस लेने लायक नहीं रही। PM 2.5 का स्तर इतना खतरनाक कि इसका असर सिगरेट पीने जैसा है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2030 तक प्रदूषण को 50% तक कम करने का वादा किया था। पहले 100 दिन दिखाते हैं कि वो इस दिशा में गंभीर कितने रहे। 25 सूत्रीय ब्लूप्रिंट। सरकार ने वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण, धूल और कचरा प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स, 1140 एंटी स्मॉग गन और 6 नए वायु गुणवत्ता सेंटर तैनात कर दिए। इसके अलावा 200 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, 38 वाटर टैंकर और 70 इलेक्ट्रिक कचरा बीनने वाली मशीनें शहर को साफ कर रही हैं। वाहनों का प्रदूषण। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन 1800 नए वाहन जुड़ते हैं जो PM 2.5 प्रदूषण में लगभग 50% योगदान देते हैं। बीजेपी को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक का फैसला विवादास्पद रहा। ये मध्यम वर्ग के लिए झटका है जो अच्छी तरह रखरखाव किए गए सेकंड हैंड वाहनों पर निर्भर हैं। आम आदमी पार्टी की आतिशी ने तो इसे तुगलकी फरमान तक कहा और सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों के खिलाफ आलोचना करते हुए एक अभियान तक चला दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका में पुरानी गाड़ियां चलाने पर अनुमति है, बेशर्ते ये उत्सर्जन मानकों को पूरा करें। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? स्मार्ट समाधान की जरूरत। उम्र के आधार पर रोक की जगह सख्त उत्सर्जन मानक और लग्जरी SUV पर ज्यादा टैक्स जैसे कदम बेहतर हो सकते हैं। फिर भी बीजेपी के इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ाने और अगस्त-सितंबर 2025 में क्लाउड सीडिंग ट्रायल जैसे कदम भविष्य की सोच दिखाते हैं। यमुना की सफाई एक लंबित प्राथमिकता। यमुना जो कभी दिल्ली की जीवन रेखा थी, आम आदमी पार्टी के शासन में उपेक्षित रही। 70% प्रदूषण अनट्रीटेड सीवेज से आता है। बीजेपी ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। 9000 करोड़ का निवेश। यमुना कोष के लिए 500 करोड़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत के लिए 500 करोड़ और पुराने सीवर लाइनों को बदलने के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। रिठाला, सोनिया विहार, दिल्ली गेट फेज 3, नजफगढ़, केशवपुर और रोहिणी नरेला जैसे 5 बड़े STP अपग्रेड हो चुके हैं। विकेंद्रीकरण। STP की योजना है कि ताकि नालों के उद्यम पर ही पानी का उपचार हो। आम आदमी पार्टी के खोखले वादों के विपरीत बीजेपी का बुनियादी ढांचे पर ध्यान और ठोस परिणाम एक स्वच्छ यमुना की ओर कदम है। कचरा प्रबंधन। शर्म के पहाड़ को हटाना। ओखला, गाजीपुर और भलसवा में कचरे के पहाड़ दिल्ली के लिए शर्मिंदगी रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य है 2028 तक दिल्ली को कचरा पहाड़ मुक्त बनाना है। बायो माइनिंग की सफलता। 15 लाख मैट्रिक टन कचरे को बायो माइनिंग से हटाया गया है और 62 एकड़ में से 30 एकड़ जमीन साफ हो चुकी है। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, सीमेंट और कागज कारखानों में भेजे जा रहे हैं, जबकि अक्रिय सामग्री सड़क समतल करने में इस्तेमाल हो रही है। नई सुविधाएं। कचरा प्रसंस्करण क्षमता को 2 गुना किया जा रहा है और नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किए गए हैं। 5 एकड़ पर 54,000 बांस के पौधे लगाए गए हैं जो हरित क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य। मजबूत नींव। बीजेपी मानव पूंजी में भरी निवेश कर रही है। शिक्षा में उछाल। शिक्षा बजट में 17% की वृद्धि हुई है। 75 नए श्री CM स्कूल बनाए जा रहे हैं जो स्मार्ट बोर्ड, AR, VR टूल, AI संचालित लाइब्रेरी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लैस होंगे। 1000 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाषा लैब शुरू किए जा रहे हैं जहां बच्चे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश AI टूल्स से सीखेंगे। फ्री रेगुलेशन बिल 2025 प्राइवेट स्कूल की मनमानी फी पर लगाम लगाएगा, लेकिन इसे सावधानी से लागू करना होगा ताकि निजी स्कूलों का विकास रुके नहीं। स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य बजट में 48% की बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई जिसमें
हर पात्र नागरिकता को 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलना है। 3.5 लाख लागू, जिसमें 1.67 लाख वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इसमें नामांकित हो चुके हैं। 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं, जो मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। ये आपके मोहल्ला क्लिनिक का बेहतर संस्करण है। अवैध अतिक्रमण का मुकाबला। दिल्ली में अवैध बस्तियां, जिसमें अक्सर बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी शामिल हैं, एक बड़ी समस्या रही है। बीजेपी ने यमुना बाढ़ क्षेत्र, सैनिक फार्म्स, तैमूर नगर, अशोक विहार, वजीरपुर तोड़फोड़ अभियान चलाए, जिसमें 27,000 अतिक्रमण हटाए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने इन अभियान का समर्थन किया, लेकिन क्रियान्वयन में खामियां रही। कम समय का नोटिस। निवासियों को 15 दिन के बजाय सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। पुनर्वास की समस्या। अशोक विहार में 1645 नए अपार्टमेंट बनाए गए, लेकिन खराब रखरखाव, भीड़भाड़ और टूटी सुविधाओं ने बस्ती जैसे हालात बना दिए हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कमी और टॉप टाउन प्लानिंग ने समस्याएं बढ़ाई हैं। इन कमियों के बावजूद सार्वजनिक जमीन को वापस लेने और अवैध आप्रवासन पर रोक लगाने का इरादा स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने जब 2 साल पहले साफ साफ कह दिया था कि एक भी अवैध आप्रवासी छोड़ने का वादा अभी अधूरा है, लेकिन नींव रखी जा चुकी है। विवाद। गलतियों से सीखना। बीजेपी के 100 दिन बेदाग नहीं रहे। 2 फैसले विवादों में रहे। वाहन प्रतिबंध, पुराने वाहनों पर पूरी तरह से रोक, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी रही हो, उन लोगों को परेशान किया। हालांकि इस फैसले को बाद में वापस लेना पड़ गया। पीयूसी मानकों को सख्त करने जैसे स्मार्ट कदम बेहतर हो सकते थे। रेखा गुप्ता का निवास डीमॉडलाइजेशन। कथित तौर पर 60 लाख के निवास नवीनीकरण के पाखंड के आरोप लगाए गए, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल की आलोचना जमकर की थी। पारदर्शिता यहां विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये गलतियां बेहतर संचार और क्रियान्वयन की जरूरत को दर्शाती हैं, लेकिन ये बड़े बदलाव को कम नहीं करती हैं। भविष्य का रास्ता। दिल्ली के सुनहरे चुनौतियों के बावजूद बीजेपी के पहले 100 दिन एक ऐसी सरकार दिखाते हैं जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करने को तैयार है। प्रदूषण नियंत्रण से लेकर यमुना की सफाई, कचरा प्रबंधन और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश तक नींव मजबूत है। इलेक्ट्रॉनिक बसें, एआई संचालित स्कूल और क्लाउड सीडिंग जैसे कदम एक आधुनिक टिकाऊ दिल्ली की और इशारा करते हैं। आम आदमी पार्टी के खोखले वादों के उलट बीजेपी ठोस परिणाम दे रही है। यमुना साफ हो रही है, कचरा पहाड़ छोटे हो रहे हैं और स्कूल स्मार्ट हो रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, लेकिन दिशा सकारात्मक है। 2030 तक हमें एक ऐसी दिल्ली मिल सकती है जहां साफ हवा हो, यमुना चमकी हो और सुविधाएं विश्व स्तरीय हो। बशर्ते ये जो रफ्तार है काम की ये बनी रहे, तो दिल्ली वासियों को एक सुनहरी दिल्ली मिल सकती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? बीजेपी जो विजन लेकर आई थी और जो जिस तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर आगे क्या नतीजा रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।